ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपा कृपा की जय। काय लोक मंदिर। आजचा हा जो क्लास आहे ना, माझ्या लाईफमध्ये मला तुम्ही बऱ्याच वर्षांनी घेतले. मी इथे असली क्लास घेतो तुम्ही बीडला असताना, उस्मानाबाद बीड ऐकून औरंगाबाद बीड तिथे युथसाठी विशेष भगवंताची कृपा. पहिल्यांदा आम्ही शाळेत पण जायचो प्रचार करायचो. आणि एकदा मला इथे आम्ही नाशिकला आलो होतो 2004, 5 किंवा 3 म्हणजे 3, 4, 5च्या दरम्यान. मी या बिटको कॉलेजला पण मी गेलो. मला आज आठवलं मॅगझिन वितरण करले. मॅगझिन विकत असताना बिटको कॉलेजला मॅगझिन दिली होती बरेच. आणि मला पहिल्यापासून छंद होता की यंग मुलांसाठी पंखा पासून फास्ट करू का गरम दे का थोडंसं तर आजचा ॲक्च्युली हा जो क्लास आहे, या क्लासचं नावच काय दिलेलं आहे, युथ क्लास. तर माझा तुम्हाला एक प्रतिप्रश्न आहे, युथ म्हणजे नक्की काय? ज्याला आपण मराठीमध्ये तारुण्य म्हणतो. काय अशा याच्या समजा थोडं सुधारित शब्द म्हणून वेगळं म्हणजे युथ म्हणजे नक्की काय? युथ कुणाला म्हणतात आहे? जी जिंदगी ढलने से पहले वाला जो टाइम होता है वो यूथ. जे आतापासून मानसिक आयुष्यात जगायला सुरुवात करतो. म्हणजे एक अशी एज ज्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी शिकायला भेटतात. यूथ म्हणजे की आपण त्या काळामध्ये जे पाहिजे ते मिळवू शकतो. पुढे कृष्ण माहिती त्याचं पुढे पंखा फास्ट कर. 1 आणि 5 वर चालतो. तो पण युथ आहे आमचा. इथं आर नंतर पार्टी यूथ म्हणजे असे एक स्टेज आहे त्याच्यामध्ये आपण शिकतो पण, फेलियर पण येतं, सक्सेस पण येते. त्याच्यामधून आपल्याला खूप नॉलेज येतं. आपल्याला हर गोष्टी आपण शिकतो त्याच्यामध्ये. ते एक असं फेज आहे ज्याच्यामध्ये आपण शिकत राहतो नुसतं आणि खूप काही आपण एक्सपिरियन्स करतो त्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये आपल्याला कळतं लोक कसे काय कसं राहायचं, कसं बोलायचं, कसं आपण म्हणजे कोणत्या याच्यामध्ये फोकस करू शकतो आपण. आणि हाच जो टाईम आहे त्याच्यामध्ये जर आपण त्याला टाईम दिला आपल्या स्वतःला आणि आपण जर हार्डवर्क केलं आपण आणि स्वतः एकदम फोकस राहिलो त्याच्यामध्ये आपण फ्युचरमध्ये एकदम कसं ना शकतो एकदम भारी म्हणजे एकदम सक्सेस भेटू शकते. आणि याच्यामध्येच आपल्याला जर काहीच केलं नाही, काहीच फोकस नाही केला, काहीच नाही आणि हाच जो टाईम आहे त्याच्यामध्ये जर टाईम नाही दिला नाही टाईमला तर तो फ्युचरमध्ये तुम्हाला टाईम देणार नाही. असं युथ म्हणजे काय? तारुण्य म्हणजे काय? युथ म्हणजे काय? कृष्णा मराठी समजतं ना सगळ्याला? समझ आती है. समझ आती है. कोई बात नहीं. देखो हमारे यहाँ पर टॉपिक चल रहा है यूथ 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 के ऊपर. क्या बोलते हो? यूथ को क्या बोलते हो? यंग जनरेशन. यंग जनरेशन. जवानी बोलो, तारुण्य बोलो, यंग जनरेशन बोलो, सही बात है. अनेक भाषा आहेत, अलग अलग भाषा आहेत. यौवन, तारुण्य, युवानी, यूथ. अच्छा बताओ प्रभु, काय तुझं नाव काय? आपलं नाव काय? यौवन. ऑर्डिनरी वेदांत. मैंने आप लोगों को एक ही प्रश्न पूछा कि युद्ध का मतलब क्या है. सब लोगों ने अपने अपने स्तर के अनुसार आंसर दिया. एक होता है अपना स्तर के अनुसार आंसर देना और एक होता है प्रॉपर उसका एक कोई अलग से आंसर होगा. जैसे नहीं बोल दो आपको 2 से 2 कितने होते हैं, वो 5 बोल सकता है, तुम 6 बोल सकते हो, 4 भी बोल सकता है, वो 8 बोल सकता है. ये हम देखते किसी और का हो आंसर किसी, लेकिन एक चुना हुआ आंसर कहना का एक ही आंसर हो सकता है. सच 2 और 2 4 हो सकता है. भले बोलने में कोई 5 बोले, कोई 6 बोले, कोई 10 बोले, वो बात अलग है, लेकिन आंसर कौन सा होगा? एक ही होगा.
एक ही, कौन सा तो सच का आंसर क्या होगा? एक है वो। एक ही हो सकता है। अब मैंने आगे आप लोगों को पूछा कि युद्ध का मतलब क्या होता है, तो सब लोगों ने भी इन्होंने आंसर दिया कि कुछ करने के जोश, उमंग या कुछ कर पाए तो आगे कुछ मिलेगा। कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये हुए हमारे विचारों का युद्ध। एक्टिविटीज का युद्ध क्या होता है? जिसे हम शेड्यूल कहते हैं, दैनंदिनी कहते हैं, पर डे के अनुसार, वो युद्ध कौन सा? एक विचार के अनुसार बोलने वाले शब्दों को बोल देना वो युद्ध हो सकता है, या प्रॉपर कोई एक्टिविटी कर रहा है युद्ध जैसा, उसे युद्ध कहा जा सकता है। विचारों का युद्ध होता है या कृति का युद्ध होता है? कृति का जो एक्शन आप में से कितने लोग हैं, जैसे आप लोगों के विचार दिए मुझे आगे, तो कितने लोग हैं कृति के अनुसार, युद्ध के अनुसार चलने वाले? देखो, हम लोग युद्ध है कौन है? तो ओल्ड फेस्टिवल के लिए हिंदू युद्ध थोड़ी ना है। कृति जिसके अंदर नहीं है वो युद्ध हो ही नहीं सकता। क्या है कि आजकल हम लोग ये जो डब्बा है ना, फोन के माध्यम से हमारी भाषा तो सुधर गई, यानी कि विचारों का थोड़ा सा दबाव तो यहाँ बैठ गया। जैसे अभी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, वो सुन के हम उसके जी तो नहीं रहे, लेकिन वो जैसे बोल रहे, बोलने का प्रयास तो हम लोग वही हो रहे ना। जैसे हम लोग जो स्पीकर सुन के आते हैं, या जहाँ से हमें पहली बार गए ना, यहाँ हमारे दृष्टि पटेल गुरु के साथ 6,000 रुपये भरे थे 1 डे के। उसका कुछ नाम है, वो बहुत उस समय बहुत फेमस था, कालिदास कला मंदिर है वहाँ। तो उसने पहले ही उसने जो टाइटल लिखा था उस पर ही लिखा था, आप लोगों ने धोती कुर्ते वाले की गीता सुनी, आप पैंट शर्ट वाले की गीता सुना। उसका टाइटल ही क्या था? यानी आप लोगों ने धोती कुर्ते वाले की, यानी कि वो क्या बता रहा था कि धोती कुर्ते वाले पहनने वाला वो तो गीता ठीक है, एक बार मेरे जैसे पैंट शर्ट वाले की गीता सुनी। तो उसने क्या क्या बताया कि मैं क्या था, कहाँ से कहाँ है, कितना धन कमाया, यहाँ तक इतना बोल के उसने उस गीता को क्या कर दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। क्या वो गीता है? नहीं। अगर गीता सुननी है तो जिसने अपने यूथ के अनुसार, यानी कि अपने यौवन के अनुसार, या फिर अपने बचपन में ही जिसको संस्कार मिलते गए, वही आपको गीता कह सकता है। मेरा वही प्रश्न होगा कि युद्ध किसे? आप लोगों ने आपके अनुसार आंसर दिया, लेकिन एक आंसर वैसे है कि जिसको कृति के अनुसार युद्ध कहा जा सकता है। तो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम गांव में कहीं पर जाते हैं ना, शहर में तो अभी वो बचा नहीं, क्योंकि शहर में सभी क्या है कि सब भाव की ओर बैठे रहो, यानी कि पैसा देके काम करके देना इतना होता है। गाँव में अगर आप सब लोग जाएंगे और कोई मेहनती का काम होगा ना, मैं आपके अनुसार बता रहा हूँ, आपके एज के अनुसार कोई बच्चा समझो कोई काम मेहनत करने में सक्षम नहीं है, तो फटाक से वहाँ लोग तुरंत क्या हमको बोल देते, डांट देते, तुमको क्या मरे हो, तो बूढ़े हो क्या, तुम तो अभी यंग हो, जवान हो, अरे तुम इतना काम तो आराम से कर सकते। यानी कि ये सबके माइंड में फिट हो चुका है। युद्ध का मतलब क्या होता है? कुछ भी करने में सक्षम, कुछ भी करने में, जिससे पूरा संसार कहता है ये नहीं होने वाला, तो युद्ध जाएगा तो बोलेगा मैं करके दिखाता हूँ। या वो बीड़ा तो उठा ही लेता है, लेकिन कौन उठा सकता है ये बीड़ा? यंग। अच्छा, इसे बीड़ा उठाने वाले यंग कितनी जिंदा है? शेड्यूल भी होना चाहिए। एक बीड़ा उठाना होता है, बाद में ये कहना पड़ता है इससे अच्छा नहीं उठाता तो देखता। ये भी उसके अंदर ये कहीं पर उसके विचारों में कहीं पर वो जगह नहीं बनाता। ये विचार युद्ध का मतलब होता है सो एक आर या पार की भूमि के अनुसार जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? युद्ध कहते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या किया, विचारों का युद्ध बता दिया। अब मुझे बता दें तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका पूरा शेड्यूल फिक्स है, फिक्स, इतनी बजे उठना, इतने बजे सोना, यही खाना है, इससे परे मुझे खाना नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में रहना है। इसका मतलब क्या होता है कि जिन्होंने अपने विचारों को अपने अंदर में लिया, वो कौन है? वो रियल यूथ है, वो सच्चा यौवन में जीने वाला या विचार के ऊपर जिसका पूरा अंकुश है, उसे क्या कहते हैं? ऐसा युद्ध कितना बचा प्रभु आज? ना के बराबर है महाराज। आज कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं वो वहां पर तभी एंट्री मारते जब बाहर का बीड़ी सिगरेट या गुटखा फिटका फूक कर अंदर जाते, तब तो वो अंदर जाने की उनकी इच्छा नहीं होती। यानी कि वो युद्ध बोलना चाहिए उनको, बोलिए ना प्रभु। नहीं, युद्ध को उसी को कहा जा सकता है, पहला तो वो डिसीजन लेने में सक्षम होता है कि क्या सही और क्या गलत है। जो सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पाता वो युद्ध नहीं हो सकता। ये
स्टार्टिंग वाला यूथ है। सेकंड नंबर वाला बेस्ट यूथ कौन सा है? जिससे सही गलत भले समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं जुड़ जाता है अच्छी जगहों पर, और अच्छी जगह पर जानने के बाद वहाँ से वो सोच लेता है, समझ लेता है भाई ये सही है और ये गलत है, तुरंत उस चीज़ को स्वीकार करता है। थर्ड क्लास, 3 नंबर में थर्ड क्लास भी यूथ वो है जो वो केवल बोलना चाहता है लेकिन करना नहीं चाहता। आप लोगों ने, मुझे पता नहीं कितने महानुभव लोगों की हिस्ट्री पढ़ी है ध्यान से, कितने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साधु संत की हिस्ट्री पढ़ो, किसी ऐसे व्यक्ति की या ऐसे बंदे की आप हिस्ट्री पढ़ना जिसने अपने यूथ से शुरुआत की है प्रॉपर, भले वो 50, 60, 55 या 60, 70 का जो सक्सेस हो चुका है उसे यूथ कहना चाहिए। जिसने अपने जवानी से शुरुआत की, 60 साल तो कुछ नहीं मिला, 60 के बाद में उसको एक फेमस कंपनी KFC, सुना है उसका हिस्ट्री? हा. बताइए थोड़ा। ते 80 मध्ये का काहीतरी 70s मध्ये त्यांनी सक्सेस घेतली होती, कारण की त्यांनी KFC उघडलं होतं आणि शुरुआत से बताना, शुरुआत से उन्होंने कहाँ से शुरुआत की? 70 में बना। एक रेस्टॉरंटमध्ये काम करत होते आणि तिकडं त्यांना म्हणजे ते खूप चांगलं हे बनवायचे, चिकन बनवायचे. त्यांनी मल्टीपल बिझनेस पण चालू केले होते, काही चालले नाही ते. त्याच्यानंतर KFC स्टार्ट केलं होतं. म्हणजे माझ्या ऐकण्याची इच्छा तुम्हाला सांगू, यूथ का मतलब उन्होंने यूथ से शुरुआत की थी। लोगों जब 14 या 15 साल के थे तब से उनको ये जुनून था कि मैं ऐसा कुछ काम करूंगा जो पूरे वर्ल्ड में फेमस होना चाहिए। लास्ट में वो 63 एज में, जैसे हमारे लोगों का 65 में चले आया है, वो 63 एज में जाकर सक्सेस हुआ बंदा। आज भी उसी का फोटो होता है KFC में, देखा है? जो बूढ़ा होता है, बूढ़ा जैसा, उनका फोटो प्रॉपर नहीं होता लेकिन फोटो का आकार कैसा होता है? तो वो उन्होंने वहाँ से शुरू करने के बाद उनकी 2 शादियाँ हुई, पत्नी मर गई, चोरी का आरोप हुआ, जेल में जाना पड़ा। ये सब भोगने के बाद भी उसका जुनून टूटा नहीं, एज इट इज बना रहा जुनून। आसान नहीं इसे के यूथ। दूसरा एक एग्जाम्पल है नेल्सन मंडेला। 22 या 23 साल में उन्होंने आंदोलन छेड़ा। आप में से सभी मेरे हिसाब से 22-23 के आदमी बहुत उसके आगे पीछे के पास 6-7 ऐसे 22 या 23 साल में आंदोलन छेड़ा निग्रो लोगों के लिए, और कम से कम उसको 25 या 30 साल की तो जेल हुई। पहली शादी हुई, पत्नी छोड़कर चली गई। नेल्सन वही ना प्रभु, राष्ट्रपति वही था ना, साउथ अफ्रीका। नेल्सन, जिस आंदोलन के लिए उनको जेल हुआ, जेल में जाने के बाद वो 50 साल के बाद बाहर आए, उनको अथॉरिटी थी वहाँ पर जेल में कि 6 महीने में एक ही लेटर लिखना है और एक ही लेटर का आंसर उनको मिलेगा, उसके बाद में कुछ नहीं। 25 या 26 साल उन्होंने कहाँ निकाले? जेल में निकाले। हम सोच सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस आंदोलन के लिए जो बंदा 25 साल के लिए अंदर जा रहा है, कितने साल के लिए? 25 साल. क्या वो आंदोलन बाद में जिंदा रहेगा बाहर या अंदर भी? कदापि संभव। एक हिसाब से देखा जाए सच है कि पॉसिबल है। जिस कार्य के लिए तुम अंदर गए थे 25 साल, वो बंदा यहाँ तक कहता है कि बाहर दिन है रात मुझे पता भी नहीं चलता, कभी बाहर निकला नहीं तो नहीं, तो उसको ऐसी जगह पर काल कोठड़ी में 6 महीने में एक ही लीटर लिखना है, साल में केवल 2 लीटर, 2 ही लीटर के ऊपर, उसी भरोसे के ऊपर वो क्या करते थे, जिंदा रहे। और जब वो बंदा बाहर आया और फिर उसने वही जोश से जो पूरा, यानी कि जवानी के अंदर वो जेल में चले गए थे, 50 साल के बाद जो बंदा बाहर आ सकता है, वो तो जीने की छोटी सी उम्मीद, अगर हम हमारे स्तर पर सोचे तो क्या उसे छोटी सी इतनी उम्मीद होगी, बची होगी, उसमें भी वो क्या सोचेगा, भाई चलो अभी कुछ थोड़े मोटे कुछ दिन बचे तो उसको आराम से जीकर वो फिर से नई तरंग के साथ लग पड़ा। और लगने के बाद वो बंदा फिर से सक्सेस हुआ उसका आंदोलन। तारुण्य के अंदर उसने जो सोच लिया, KFC वाले ने जो सोच लिया, वही सोच उन्होंने कहाँ तक चलाई? बुढ़ापे तक। कहाँ तक चलाई? बुढ़ापे तक। कहाँ जाकर सक्सेस हुए वो? अच्छा बताओ, ये बुढ़ापे में सक्सेस हुए कि अपने यूथ के लाइफ में सक्सेस हुए? के लाइफ में जो डिसीजन लिया, जो उन्होंने जो डिसीजन लिया था, इतना सक्षम था, इतना क्या है, देखो उन लोगों ने कहने से अच्छा कि उन लोगों ने, उनका एक शेड्यूल था प्रभु, उसी शेड्यूल में उन्होंने अपने जीवन को ढाल रखा था। उनके जीवन में उन्होंने एक ही टारगेट पे, यही बस, चाहे इसको मानने वाला कोई माने या चाहे, उससे मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं।
कोई चाहे इसके अपोज वाला कितना भी बड़ा वातावरण निर्माण करे, लेकिन फिर भी मैं बदलने वाला, उसे कहते हैं युद्ध। युद्ध का मतलब और एक होता है, युद्ध का मतलब वो होता है कि वो कुछ भी करने के लिए आगे पीछे की सोचता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि चौथे महीने कोई जाओ ऊपर से उड़ी मारो, आगे पीछे की बिना सोचे, वो भी सोचता है, लेकिन जो वो ऐसा कार्य भी करने के लिए आगे बढ़ता है जो कोई नहीं कर सकता या कोई करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा युद्ध इस संसार में कितने लोग बचे होंगे? बहुत ही मुश्किल है। और जिस कार्य में भी हम जिनके सामने बैठे या जिस आध्यात्मिक से जुड़े हुए ना, यहाँ पर भी वही युद्ध का कार्य है जो KFC जैसा है, नेल्सन मंडेला जैसा है, इन लोग जैसे जिनकी विचारधारा है, वही यहाँ पर आगे बढ़ता है। प्रभु वो कौन था, उसका नाम भूल गया, हमेशा याद, जो वैज्ञानिक बीच में मर गया, ऐसा पूरा जीवन अपनी व्हीलचेयर पर बैठा था। उसका लायक तो वो कुछ 17 या 18-20 साल के आजू बाजू सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते ऊपर से नीचे गिर गया, और बाद में उसके 6-7 या डॉक्टर कहता 7-2 साल 7-2 साल 7 उसे कैसे करते करते वो 60 साल तक जिया। कितना? 60 साल तक जिया। जब उसको पूछा, बाद में उसकी शादी की, उसको 2 बच्चे भी हुए, संतानें भी हुई, ये लोग कैसे जिया फिर? और कितना चलता था उसका बॉडी, केवल उसका देखा होगा आप लोगों ने वीडियो ऐसे पूरा अनकॉन्शियसनेस, इतना ही चलना यहाँ से। तो युद्ध कहाँ से था वो? यानी कि गिरने के बाद भी वो बीमार नहीं था। ये लोग उसे कहे पूरा जिंदगी उसने व्हील चेयर पर निकाला, लेकिन उसने व्हील चेयर पर बैठा ही नहीं था, क्योंकि उसका माइंड कभी शांति से, उसका कभी शेड्यूल देखना पड़ता, उसकी पूरी दैनंदिनी थी, पूरी इसी समय पर उठना है। आप सोच सकते हैं कि जिसका शरीर इस तरह से पूरी तरह से गल चुका है, पूरी तरह से गल चुका है, हमको अगर थोड़ा छोटा मोटा कुछ होता है, हम हमारे फटाफट एक सब नियम हमारे 1-10 ज़्यादा नहीं 4-5 दिन में हमारे सब नियम हम सब पोटली में बांध कर रीजन पे हमारा तैयार होता है, और हमको ये भी लगता है ये रीजन हमारा परफेक्ट है। क्या लगता है हमें? लगता है रात को जागा हो 12 बजे तो मैं सुबह उठूंगा नहीं। निर्णय किसने लिया जागने का? किसी ने ऐसे चक्कू लेके पीछे कोई खड़ा देखे जाग करके? नहीं, हमने लिया जागने का, और सुबह का आंसर भी हमारे पास तैयार है, नहीं उठने का। सोते समय हम इस सोच से सोते हैं कि रात को जागा तो सुबह उठने का कोई जरूरत, ये युद्ध है। सत्य से युद्ध कहा जा सकता है? नहीं, उसको युद्ध कहा ही नहीं जा सकता। युद्ध का मतलब क्या होता है? चाहे दुनिया इस तरफ चले, क्लाइमेट मेरे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, और यही गीता सिखाती है, शीतेष्णु सुख दुखदा। जो गर्मी में, ठंडी में, बरसात में, क्लाइमेट के ऊपर उसका कोई जीवन डिपेंड नहीं होता, उसका अपना जीवन होता है, और अपने अनुसार उस क्लाइमेट को देखने का वो पूरा प्रयास करता है। अभी ठंडी के दिन आएंगे, आप लोगों में से कोई 5 बजे उठता होगा तो डायरेक्ट 6 बजे उठेगा, 6 वाला 7 बजे 7 का 8 और 8 बजे का 9 बजे। और कोई पूछेगा कितने बजे उठे हो, लेट हुआ क्या? बोले नहीं लेट नहीं, आज तो क्या है, ठंडी है, आज ठंडी है तो क्या करना है, ज़्यादा तो ना। हम लोगों ने हमारे माइंड को सेट कर दिया आलस के लिए। किस चीज़ के लिए? आलस। बस मुझे आलस करना, ये सेट हो गया हम लोग। संडे के दिन हमने ज़्यादा परिश्रम किया है, लेट आए हैं, लेट सोए हैं, रात को 12 बजे 1 बजे आए, तो अब मैं मंडे के दिन मुझे उठने की ज़रूरत। हम लोग खुद ही गलती करते हैं और खुद ही उसके ऊपर सोल्यूशन भी देते हैं, और मार्क भी खुद ही देते हैं, पास है। क्यों? रात को हम लेट से, इसलिए सुबह उठने की ज़रूरत नहीं। खुद ही प्रश्न बनाए, खुद ही उत्तर लिखा, चाहे गलत बराबर हमको पता नहीं, लेकिन मार्क भी खुद ही दे, खुद ही टीचर और खुद ही स्टूडेंट। पास करने वाले भी खुद ही, फेल तो खुद ही पास करने वाला, तो हम तो कभी फेल होने वाले नहीं, हम तो कभी फेल ही नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। तो ऐसे युद्ध को युद्ध कहा जा सकता है? नहीं। जो विचारों का युद्ध नहीं होता, पृथ्वी के अनुसार युद्ध होना चाहिए। इसके अनुसार पृथ्वी का। एक्चुअली वही अभी बुक देख रहा था, जब लोग लाए तो स्वामीनारायण मंदिर से आरोहण APJ अब्दुल कलाम जी का। अब्दुल कलाम जी की मैंने कितनी बार, आप लोग मुझे बहुत अच्छा बंदा लगता है, वो चाहे तिलक धोती कुर्ता कुछ नहीं करता होगा, बात अलग है, लेकिन उसका डेडिकेशन जो था ना, एकदम परफेक्ट बंदा, जो हम सब के सामने वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल, इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि शायद इतने बड़े एग्जाम्पल हमको, मैं मटेरियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, हम
हमको प्रॉपर तो आध्यात्मिक लाइफ में तो हम तो अब तक घुसे ही नहीं। मटेरियल लाइफ में भी अगर हमको सक्सेस होना है तो हमको प्रॉपर यूथ हमेशा बनकर रहना पड़ेगा, विचारों का नहीं, शरीर का भी नहीं। यहाँ पर हमने सेट कर चुके, जो बूढ़े हो जाते हैं वो तो तुरंत कहते हैं अब तो हम क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अब तो हमसे होने वाला नहीं बाबा आप ही। लेकिन ऐसे कितने बूढ़े में तुमको बताओ, वो यूथ को भी शर्मा सकते हैं, ऐसा उनका काम है, ऐसा उनका कार्य है। तो उनको हम बूढ़े कह सकते हैं नहीं, वो तो क्या है फिर यूथ ही है। अगर हम यहाँ पर यूथ के अनुसार अगर हमने क्लास शुरू किया है, पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि यूथ कौन है, यूथ किसे कहते हैं। बस दो शब्द बात करना, बोलना, यहाँ से वहाँ को सुनकर बोलना, उसे यूथ कहा नहीं जा सकता। यूथ वही है जो खुद की दिशा खुद डिसाइड करे, या खुद नहीं डिसाइड कर सकता तो कम से कम अच्छे लोगों ने बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करे। अब प्रयास भी कैसे होना चाहिए, मैं करूँगा बस, मुझे आगे कुछ पता नहीं, इसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। जो इस तरह से आप लोग संसार के जितने भी, चाहे डकैत हो, चोर हो, बड़ा कोई क्रिमिनल हो, उन लोगों का आप शेड्यूल देखना कैसे थे, एकदम खूंखार लोग थे। कैसे थे, खूंखार थे। खूंखार का मतलब क्या होता है, दो प्रकार से खूंखार होता है। फिर बताइए एक सात्विक बंदा भी कैसे होता है, खूंखार ही होता है। एक सात्विक भी कैसे होता है, खूंखार। और जो तमोगुणी हो तो ऑलरेडी खूंखार है। अब मुझे आप बताना सात्विक खूंखार का मतलब क्या होता है सर, हमारे माइंड में बहुत चलता रहता है। और भीमसेन, जब तक दुशासन की छाती नहीं फाड़ूंगा, उसका खून द्रौपदी के बालों को नहीं लगाऊंगा, तब तक द्रौपदी तुम बाल। जटायु जी थे, कर्ण था, यहाँ से काटना शुरू किया, आर पार हो गया, फिर भी वो लगा रहा। तुम बोलोगे कर्ण का क्यों दे रहा एग्जाम्पल, हमको हम लोग अब तक आध्यात्मिक में पहुंचे ही नहीं है। मैं केवल इसी बात को टारगेट करके चल रहा कि युद्ध का मतलब क्या है। जो कुछ नहीं सोचता उसके सामने ये की, और उसको जब पता चलता नहीं अच्छा है, फिर वो अच्छा में क्या बोलते हैं रेटिंग ना, जो क्या रेटिंग है, जो मिलता है फेसबुक, क्या बोलते हैं उसको, लाइक है या रेटिंग। लोग कहते हैं इसका रेटिंग देखो करके कितना मिला है इसको करके, वो उस चीज में कितने व्यूज मिले ये भी वो नहीं देखता। उसको इतना ही पता है कि ये सही है बात, लेकिन प्रॉपर सही होना जरूरी है। अब सही क्या, अपने अपने स्तर पर सब कुछ सही है। जैसे कोई चरस गांजा बीड़ी सिगरेट पीता तो वो अपने स्तर पर क्या कि ये सही है, अभी तो मेरा बॉडी बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको कर सकता हूँ, ये उसके हिसाब से सही है। लेकिन अगर एक साइड से देखा जाए, अच्छाई के साइड से, तो वो क्या है फिर गलत है, वो कभी सही नहीं हो सकता। एक यूथ वो होता है जो एक टारगेट फिक्स कर लेता है, उसी के अनुसार अपना जीवन, फिर वो कभी अपनी पटरी चेंज, उसे कहते हैं रियल यूथ। उसे क्या कहते हैं, रियल यूथ। जैसे पूरा संसार एक तरफ जा रहा है, वो बंदा एक तरफ जा रहा है। और ये बात पक्की है महाराज, चाहे संसार इस बात को मारो, रोज हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं रोज। ऐसा नहीं कि हमको कुछ यानी कि इस तरह के कुछ बुक खोलने पड़ेंगे और कुछ देखना पड़ेगा। आज भी जो बंदा लगा रहा है ना, उसे कुछ ना कुछ मिलता ही है। एक दिन उसके अनुसार ही सब कुछ उसको दिखना शुरू हो जाता है, या तो फिर उसके अनुसार सब कुछ संसार चलना शुरू हो जाता है। और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बोलने वाली चीज बताता हूँ, मुझे उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आज जो आंदोलन जो एक ही बंदा कर रहा है, मनोज जरांगे का, उसकी हिस्ट्री मैंने भी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी कुछ क्रांति लाता है तो उसकी, चाहे वो दाऊद क्यों ना हो, हिस्ट्री पढ़ो तो सही भैया, उसने कितना स्ट्रगल किया है। बोले उसने, जैसे रावण भी था, अब आज का दाऊद उस समय का वो भी दाऊद ही था। राक्षस तो राक्षस ही है, लेकिन उन लोगों ने भी क्या किया है, एक ही टारगेट फिक्स करके चले, बस मुझे ये करना है, उसी के अनुसार वो लोग चले। जो आज जो बंदा आंदोलन करता है, 25-25 लाख लोग उसके आंदोलन खड़े हो जाते हैं। 20 एकड़ जमीन थी, 18 एकड़ उसने बेच दी, 2 एकड़ बची। एक ही आंदोलन उसने छेड़ा, और उसी आंदोलन, आज वो बंदा अगर कुछ कहेगा ना, ये नहीं होना चाहिए, तो इतनी बड़ी गवर्नमेंट भी उसके सामने प्रशब्द करने के लिए भी आज तैयार नहीं, क्योंकि सब लोग जान चुके अगर एक कुछ बोलेगा ना किसके खिलाफ, तो उसका चुन के आना भी मुश्किल है। मुझे उससे कोई लेना देना, मैं क्यों बता रहा हूँ, जो बंदा लगा हुआ है उसको आज नहीं तो कल, अगर लेकिन प्रॉपर लगा रहना चाहिए।
खुद कहता है 20 एकड़ जमीन को 18 एकड़ बेचने के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आया सकता। अब जाकर कहीं 5-6 महीने में उसका थोड़ा नाम धूम धड़ाका हो रहा है। कब हो रहा है ये सब कुछ? उसने उतना खोया। अब मुझे बताओ, एक थोड़ा उसके लाइफ में खुद भी उसने लिखा है, जब मैं एक एकड़ बेचते गया जमीन तो लोगों ने मुझे क्या हंसना शुरू किया। हम सोच सकते हैं तुम्हारे पास 20 एकड़ जमीन है, एक आंदोलन तुम खड़ा करना चाहते हो, 10 एकड़ जाने के बाद भी एक भी बंदा तुम्हारे पीछे नहीं है, तो समाज तुमको क्या बोलेगा? सही कर रहे हो कि क्या बोलेगा? गलत। गलत ही बोलेगा। लेकिन वो उसने यहाँ तक ठाना ना 20 एकड़ भी बेचना पड़े, और वो बेचने के बाद उसके पास बहुत बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं थी, उसको हाथ में कटोरा, वही चलना घूमना। लेकिन आज हम देख रहे कि उसका नेल्सन मंडेला। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, यूथ का मतलब ये होता है कि जो एक कार्य को फिक्स करके चले, फिर उसके अनुसार कोई चले या ना चले, उसको कोई हाँ बोले ना बोले, उसको कोई सफलता बोले या असफलता बोले, उससे उसको वो चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे मैंने इसको पूछा, मयूर ने क्या बताया कि भाई कुछ करो, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, अच्छी बात है, लेकिन ये युद्ध भी हमारा कहाँ तक चलेगा? जब तक हमारे शरीर में कुछ जुनून है, बलवत्ता है, कोई ताकत है। और एक समय आता है 40, 45, 50 के बाद फिर हमारा युद्धपन क्या हो जाता है? पूरा निकल जाता है, खत्म हो जाता है। आज के बूढ़े अगर आप कहीं जाकर बैठना हो कि हमने भी हमारे जवान में बहुत कुछ किया है, लेकिन आज हमसे नहीं हो पा। लेकिन एक गट ऐसा है, एक ग्रुप ऐसा है, वो कितना भी बूढ़ा हो जाए वो फिर भी ताजा रहेगा। जैसे किसी बंदे ने बहुत कुछ किया, पकड़ लो, जंग में भी, युद्ध होने के बाद वो जब तरुण था तभी, लेकिन बुढ़ापा आने के बाद वो भी विचारों से पूरा थक गया। तो ये भी थोड़ा बहुत आदर्श अच्छा है कि भाई उसने अपने एज के अनुसार बहुत कुछ किया था, लेकिन बुढ़ापे में अब क्या हो पूरा हो थक गया। ये युद्ध अभी अलग है। अब ये युद्ध ऐसा है जो बूढ़े होने के बाद भी वो कैसे हो जाता, जैसे 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 बूढ़े होते वैसे वैसे वो तरुण होते। वो टॉपिक कौन सा होगा? मटेरियल टॉपिक आपको बता रहा हूँ फिर से। जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे ना, आपका यूथ के जितने विचार था, जुनून था, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन एक यूथ ऐसा है जो जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे वो तरुण होता है। वो टॉपिक कौन सा होगा? नहीं, मेंटली स्ट्रॉन्ग भाई जैसे मटेरियल लाइफ में भी होता है, जवानी में बहुत कुछ किया, लेकिन बुढ़ापे में आप पूरी तरह से थक चुके हो, तो आप खुद ही कहते हो ये चाबी बेटे तुम ले लो, आज हमसे कुछ होने वाला नहीं, अब तुम अपना राज्य। लेकिन एक विषय ऐसा भी है जिस विषय के अंदर जैसे बंदा बूढ़ा होता जाता है, शरीर थक जाता है, लेकिन विचार उसके और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो युद्ध कौन सा होगा? जैसे हमारा भारत दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक तो संतों के लिए, एक आध्यात्मिक जीवन के अनुसार संत लाइफ के लिए जाना जाता है, साधु संतों के हिसाब से। तुमने देखे होंगे जितने भी लोग थे ना पहले भारत में आए थे, इसलिए देखना भारत के, फिर वो मोहम्मदन हो, संत हो, सूफी संत हो या पारसी हो, फादर कोई भी हो, एक बार तो भारत आके स्पर्श करके जाते कि यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक जीवन जीने जैसा कुछ है। काफी सारे लोगों की हिस्ट्री पढ़ना आप लोग। यहाँ तक मैंने तो यहाँ तो सुना जीसस भी हमारे कहाँ आए थे? पहले भारत आए थे। भारत आके कश्मीर में कुछ साल रहे, फिर यहाँ से वो चले गए। क्यों आए थे भारत में? सिद्धियां प्राप्त, यानी कि आध्यात्मिक उनको खोज, उनकी जो खोज थी ना आध्यात्मिक, उनको पहला पाठ पता था कि ये इसकी निर्माण कहाँ से हुआ है? भारत से। आध्यात्मिक जीवन कहाँ मिलेगा आपको? भारत से। जैसे भक्तिपाद जी भी अपने युद्ध में कहाँ आए थे? पहले भारत आए। भारत आने के बाद बहुत कुछ ढूंढा ढूंढा ढूंढा, लेकिन उनको उनके मन जैसा यहाँ पर कोई साधु मिला नहीं। जब प्रभुपाद वहां चले गए अमेरिका में, तब जाकर उनको लगा कि भाई ये बंदा सच में साधु है और इसी का समर्पण करना जरूरी। मैं कौन से टॉपिक में था बताओ याद करके। ऐसा युद्ध जो तरुण होते जाता है, बुरा होते जाता है। ऐसा युद्ध मैं फिर बताता हूँ, युद्ध का मतलब केवल शरीर की जवानी नहीं होती महाराज, शरीर का साथ नहीं होता है, विचारों का युद्ध होना चाहिए। किसका? और बाद में उसके बाद में कृति का विचार। तो अभी जैसे मैंने पहला प्रश्न पूछा था, आप लोगों ने अपने अपने स्तर पर विचार तो दिए, लेकिन जब मैंने पूछा कृति क्या है, कितने बजे, कितने तुम में से कितने बच्चे ऐसे जो सुबह एकदम 4 बजे डेडिकेशन के साथ उठने वाले, यानी कि तुरंत सोचते ही उठ जाओगे?
गावला वगैरे जातात लावला. तसं होतं म्हणजे जास्त वेळ नाही राहत. एवढं. 5 ला उठला तुझं आता किती मोठं लेक्चर दिलं मला. 8 ला उठतोस, तो 8 ला उठल्यानंतर तू जे बोलला ते सोपतं का आपल्याला? आणि किंवा ना, teachingला झोप पाहिजे. 3-4 दिवस असं होतं, नंतर परत पुढं त्याला कारण आहे. 2 प्रकारचे लोक असतात जे स्वतःच्या मनाला जिंकून नियमाचं पालन करतात आणि सेकंड पर्सन असतात ते संघातून त्यांना पालन करण्याची उमंग भेटते. काय भेटते? जसं इथं आधी केशिवाय घरी झोपत होता, मंगळात येत नव्हता. म्हटलं प्रभूजी मला घरी मी उठू शकत नाही. तुला म्हणजे इथे झोप. इथे तुला सकाळी 4:30 ला कम्प्युटर उठून 5 ला तो धोतर कुर्ता टाकून भजन सेवेसाठी तयार असतो. पण घरी गेला तर तिथंच सांगा घरी गेला उठतोच काय बरं. 2 प्रकारचे लोक असतात. एक ते असतात ज्यांनी आपल्या मनाला इंद्रियावर काय केले? कंट्रोल केले. त्यांना अलारामची गरज नाही किंवा त्यांना अलाराम आता की अलारामचा फोनचा आवाज नंतर येतो, आधी त्या वचनांचा आवाज येतो की मला का उठायचं, मला का उठायचं. अलारामचा आवाज नंतर, जरी अलारामचा जरी आवाज आला ना तर ते पहिले वचन आठवतात. नाही मी कुणाला तरी वचन दिले उठण्यात, मी उठणार. मग तो 12 ला झोपो, 1 ला झोपी की 2 त्याला काही मला फरक फक्त पडत एकदाच व्हायचं नाही. तर मी स्कूलच्या पिकनिकला जायचो ना, पाठके होता. म्हणजे आता आवाज पहिलेच येतो ना. उठायचो मी. आणि जेव्हा स्कूल असले का 8ची स्कूल आणि 8:30ला तर मी नाही ना, मग त्याचा काय उपयोग? या अर्थ की आपण येऊ नाही. पिकनिकला लगेच असं वाटायचं की पटकन उठू नाही का. एक second वाजत नव्हता. तसं मोटिवेशन पाहिजे. रात्री झोप नव्हती लागत. नाही ना, मग त्याच्यासाठी म्हणतो ना की 2 प्रकारचे युथ असतात. जो एक तो युथ असतो की जो डिसाईड करतो की मला जसं होतं एकलव्य. द्रोणाचार्यांनी त्यांना निग्लेक्ट केलं, पण त्यांनी काय त्याला शिकवणार कोणी होतं का? लोक म्हणतात की द्रोणाचार्याचा विग्रह म्हणजे पुतळा समोर ठेवून ते शिकले. आपण इमेजिन करू सत्य, तुमच्या पुतला रखकर कोई सीख सकता है? पुतला लगकर कोई भी क्या उसको उससे उस पुतले से शिक्षा कुछ मिल सकती है क्या? फिर हम लोग भी रखते हैं, किसी का पुतला रखते हैं, द्रोणाचार्य का पुतला रखते हैं, धनुष बांध लेके बैठते हैं. खुद को ही पान बांधने की बारी आएगी. मर जाओ, खत्म, कुछ सीखे ही नहीं. इमेजिन करो थोड़ी सी उस बात को. लोग इस कथा को ना बहुत एकदम ऐसे छोटे स्वरूप में कहते हैं. एकलव्य को उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने पुतला रखा, गुरु के प्रति श्रद्धा थी और जीते ना. हम सोच सकते हैं कि उस बंदे के मन में वो द्रोणाचार्य के लिए कितना श्रद्धा होगा, कितनी दृढ़ होगी. और हर क्षण के लिए, वो एक क्षण के लिए भी द्रोणाचार्य को भूला नहीं होगा बंदा, तब जाकर वो सीखा होगा. ऐसा नहीं होगा कि बस पुतला सुबह 1 घंटे पुतले को देखा, उसके सामने बैठकर उसने बांध लिया. वो 24 घंटा वो धनुष्य और द्रोणाचार्य, धनुष्य और द्रोणाचार्य, धनुष्य और द्रोणाचार्य, ऐसे होता होगा ना सत्य. बोले ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा हमारे इमेजिंग पावर पर थोड़ा जोर दे, वो छुप छुप के सुनता भी था जो पांडवों जरूर, को लेकिन सिखाते थे। सुनने के बाद भी महाराज फिर भी सीखना आसान नहीं रहा. और सुनने के बाद भी जो सुन रहे थे उससे भी अच्छा सीखा. सुनने के बाद जो सुन रहे थे उससे भी अच्छा. अब वो कला सीखी जो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी सिखाई नहीं थी. अब जब वो सुन ही रहा था तो उसने वो भी तो कला सुनी होगी ही नहीं. लेकिन द्रोणाचार्य खुद कहते भाई कुत्ते के मुख से जिस तरह से बांध मारा, ये कला तो अर्जुन मैंने भी तुमको, ये किसने किया? तो ये कला कहाँ से है उसके पास? जो द्रोणाचार्य को उसने अपना माना था, तो वो कला कहाँ से? अगर छुप छुप के सुनता भी था तो सुनने के बाद वो कला तो सीखना चाहिए था. नहीं सीखा, अर्जुन नहीं सीखा, लेकिन वो सीखा. हम लोग इमेजिन कर सकते, सोच सकते. देखो एक होता है कि जो लिखा है उसको पढ़ना, उसी को रटना और उसी को समझना. एक होता है उसको पढ़ना, समझना, चिंतन करना, मनन करना और फिर उसका सार निकाल कर आगे चलना. एकलव्य ने केवल द्रोणाचार्य को केवल पुतला नहीं रखा था महाराज. हम सोच सकते हैं कि उतनी कला सीखने के लिए और श्रद्धा भी इतनी को मिलने के बाद भी अंगूठा दे दिया. तो उसकी जो श्रद्धा होगी, जो समर्पण होगा, जो उस बंदे के प्रति उसकी जो अतुटता होगी, तो किस लेवल की हो सकती है. निगलेक्ट करने के बाद भी, सबसे श्रेष्ठ कलावंत बनने के बाद भी गुरु जब अंगूठा मांगता है तो बंदा तोड़कर तुरंत देता है. बार्गिंग नहीं है वहां पर. एकलव्य ने ये नहीं कहा कि महाराज आप अंगूठा क्यों मांग रहे हो,
ये देता हूँ ना अंगूठा दिया है तो, क्योंकि द्रोणाचार्य भी जानते थे कि अंगूठा लेने से बाण चला नहीं सकता, एक देवे भी जानता था अंगूठा देने से बाण चला नहीं सकता। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये श्रद्धा गुरु शिष्य ये पूरा अलग है महाराज। ये मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको यहाँ पर मत जोड़ना, इसको यहाँ पर मत जोड़ना। मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि भैया जिसके माइंड में कोई एक चीज ने घर बना लिया है ना, घर मुझे बस ये करना है, ये करना है, करना है, करना है, करना है, फिर ऑटोमेटिकली आपकी इंद्रिया, आपका मन क्या होता है, आपके कंट्रोल में आता है। क्योंकि आपने जीवन का एक लक्ष्य क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया, डिसाइड कर लिया कि मुझे इस समय पर जागना है, मुझे इस समय पर सोना है, चाहे लेट भी हो जाओ फिर भी मुझे फिर भी इसी समय पर, चाहे मैं जिम भी करूँ, बोले मेरे बॉडी को 6 घंटा नींद भी चाहिए, लेकिन मुझे सुबह उठना है, खत्म। 2 घंटा मिली तो भी चलेगा, मैं नींद भी 2 घंटा करूंगा, मैं जागूंगा भी, सुबह जिम भी करूंगा, लेकिन मैं मेरा शेड्यूल बदलूंगा। इसे कहते यूथ, इसे कहते प्रॉपर। मैंने अभी ये किया, अभी ये नहीं करूंगा, और ये करने के बाद ये नहीं पॉसिबल, ये करूंगा तो ये नहीं होगा, ये घड़ी नहीं होती है। युद्ध की घड़ी में एक ही होता है कि मैं करूंगा और अन्यथा मैं करने वाला नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ हमारा टॉपिक कहाँ पर था, हम किस विषय से इसमें आए थे। 2 प्रकार के होते हैं युद्ध, जो लास्ट में ऑलरेडी बूढ़े हो जाते, जवानी में बहुत कुछ किया रहता है, बहुत वो एक आदर्श करके भी होते हैं समाज के सामने, लेकिन बुढ़ापा पूरा उनका खा जाता है उनको। एक वो युद्ध होता है तो जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वो। इस बात से, इसी टॉपिक से हम लोग इस टॉपिक में आए थे। मुझे फिर मैं आप ही लोगों से प्रश्न पूछूंगा कि बताना वो युद्ध कौन होगा जो बुढ़ापा आने के बाद और स्ट्रांग हो जाता है, शरीर थक जाता है, इंद्रिया साथ छोड़ देती है, सब कुछ अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, फिर भी अंदर से वो स्ट्रांग होता है। वो उसे कौन सा युद्ध कहना चाहिए, जो आध्यात्मिक आत्मा के अंदर से होता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है। मैं फिर बता रहा हूँ, बट मैंने पहले आप लोगों को वो लोगों के एग्जाम्पल बताया जो कौन थे, मटेरियल लोग, जो आप या हम लोग जैसे बाहर जैसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, इससे भी बहुत अच्छे क्वालिटी वाले लोग थे। ये तो कुछ भी काम के नहीं है। आज का युग तो पूरी तरह से क्या खोखला हो चुका है। अगर उसको 4 लोग भी घेर लेना तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, सीधे से हार मानकर बेचारा चला जाए। पहले ऐसे नहीं थे, पहले फिर भी वो लड़ने का थोड़ा तो प्रयास करते थे। आज तो चूहा भी देखते तो फटाक से भागते बाहर। तो बताया कि पहले जमाने में गांव के जो बच्चे थे, जो शियाळ के थे ना, फॉक्स वगैरे के थे, कोल्हा लांडा जो होता ते त्याच्या मागे लागत होते, मला आज आठवते सगळं। पहिली लोक जे मेंढर न्यायचे थे माताजी, तर ते कसे ते वाघे टाकायचे मेंढर, वो कहाँ जाके सोते थे, खेती में। आज का युद्ध अगर लाइट जाएगी तो यहाँ से तो कौन भी नहीं जाएगा, मैं को लिख के देता हूँ। तुम में से कितने लोग तुरंत मोबाइल का टॉर्च ऑन कर मोबाइल वो भी नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? मैं जिस रास्ते से मैं आपको लेके जाता हूँ, 1-2 रास्ते से, और रात को वहीं पर छोड़ दूंगा, मैं आपको गाड़ी से उतार दूंगा। गाड़ी में जाने में डर लगता है। नाही, मसान तो सोड, मशाच्या पण पुढे अलीकडे पलीकडे भरपूर 2-3 जागा असे पूर्ण एकदम गडप अंधार होतो, गडप काही काही नसतं. दिसत नाही. मी बऱ्याच वेळेस गाडी आणतो, लाईट बंद करून बघतो मी किती अंधार आहे. काही दिसत नाही. काही दिसत नाही तिथे. आजच्या युथला तिथे नेऊन सोडला ना, एक तर त्याला सकाळी ताप येईल, त्याला तर एकच सांगेल मला काहीतरी दिसलं. फिक्स आहे आमच्या डोक्यामध्ये असे काही गोष्टी सेट करून दिलेल्या. कोणत्याही युथला घेऊन जा, मी इथे बसलेलं असं नाही, कोणत्याही कॉमन व्यक्तीला घेऊन जायचं तिथं, त्याने फक्त सांग. आणि त्याच जागेला एक 50 वर्षाच्या आधीच्या व्यक्तीला घेऊन जायचं, ते लोक या गावात त्या गावामध्ये झाडे झुडपातून कसे यायचे, त्यावर कुठे कंदील बिंदील ह्या त्या गोष्टी असेल काहीच नाही. तर आजचा युथ काय झालाय, शरीराने पण संपलेला आहे, मनाने संपलेला आहे, हिअरिंगनेही संपलेला आहे, फक्त बोलाय थोडा काय झालेला आहे, तो पटायचा. त्याला एखादा प्रश्न विचारावा, प्रश्नावर तो अजून 4 उत्तर पुन्हा आपल्याला 4 प्रश्न विचारावे. कृती करायची म्हटलं ही कामाची नाही, करू शकत नाही. कारण काय कारण असलं पाहिजे त्याला, तो का घाबरायला लागला? आध्यात्मिकची कमी आहे. काय आहे? आध्यात्मिकची कमी आहे. आणि मी तुला लिहून देऊ शकतो, जे व्यक्ती प्रॉपर आध्यात्मिक आहेत ना, प्रॉपर, त्यांना तो संसारातही बसायचा. भले ते घाबरतील, पण ते संसारातून बाहेर येणार नाही. कारण की त्यांनी एका गोष्टीला स्वीकार केलेला आहे की हे मला तारू, किंवा ही एक व्यक्ती, ही एक शक्ती आहे की ती माझ्या बरोबर आहे. माझा प्रश्न तोच आहे की वृद्धपणामध्ये जो तरुण होतो
तो कोण युद्ध आहे आध्यात्मिक. कसा आहे एक एक्झाम्पल देतो. प्रतिभाजींचं शरीर शांत होणार होतं 3 दिवस आधी. सत्तेवर उनका शरीर आपको हम ऐसे दबाते थे ना डॉक्टर, ऐसे पानी निकलता. हम समझ सकते शरीर किस लेवल पर पूरी तरह से साथ छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसे दबाने के बाद पानी निकलना डॉक्टर ने तो यहाँ तक बता दिया कि 6 महीने से डॉक्टर चिल्ला ही रहा था. 10 दिन 12 दिन 15 दिन 3 दिन पता नहीं कल सुबह तक चलेंगे कि नहीं. हमने उनको एक बार प्रश्न पूछा 3 दिन शरीर छूटने से पहले. एक दिन प्रश्न पूछा कि महाराज आप इस समय पर कौन सी सेवा करना चाहते हो. सोच सकते हम लोग कि जिसका शरीर पूरी तरह से गल चुका है, ये दबाने के बाद भी पानी निकल रहा है, जिसका एक पैर भी अगर ऐसे से यहाँ लेना है तो हम लोग उठाकर ऐसे, यानी कि यहाँ तो वो बॉडी क्या हो चुका है उनका शरीर, लेकिन माइंड थोड़ा सेट. क्योंकि वो लोग कैसे थे, इनका रोज का नेम करना. सुबह वो उन्होंने अपने हाथों से पोएम लिखी थी भगवान के लिए, क्योंकि वो पढ़ने के लिए भी सक्षम नहीं थे. तो किसी और को बोलते थे कि मेरे कान के पास आकर उसको पढ़, मेरे कान के पास आकर उसको पढ़. 2 बूढ़े लोग, एक संसारी जो होता है ना बूढ़ा, उसको साथ में लेके उसके साथ कभी 2 घंटे बिताना, और जो आध्यात्मिक बूढ़े होते ना उनके साथ 2 घंटे बिताना. सांसारिक बूढ़ा जो होगा पूरा चिड़ा हुआ रहेगा, घर के कारण, किसी और कारण के कारण, या उसकी कुछ योजना अब पूरी होगी उसके कारण होगा. और जो आध्यात्मिक बूढ़ा होगा ना कभी नहीं चिड़ेगा, वो और शांत हो जाएगा. लेकिन उसकी जो वाणी होगी ना, उसकी जो विचार होगी ना, वो हमारे अंदर क्या कर देंगे, शक्ति पैदा कर देंगे. एक जन ने पूछा कि महाराज इस समय आप क्या करना चाहते हो. सत्या उन्होंने उत्तर दिया था, मेरे जीवन की पूरी इच्छा थी मैं प्रभुपाद यानी कि सिटी ऑफ गॉड ऐसे 10 निर्माण करूं. देखिए कौन से देश है, मैंने एक ही किया है, 10 अभी भी बाकी, आज भी मेरी वो 10 करने की इच्छा. अब इसके बाद 3 दिन के बाद उनका शरीर शांत. हम सोच सकते हैं अगर इसी समय पर जो बंदा मर रहा है उसको जाकर पूछना कि तुम क्या करना चाहते हो. मैं और लोगों की बात कर रहा हूँ जिस तरह से पूरी तरह खोखले हो चुके हैं, उनकी बात कर रहा हूँ. वो तुरंत हमको ऊपर गुस्सा करेंगे, डांटेंगे. मैं मर रहा हूँ, तुमको लगता है मैं और क्या करूँ, कुछ नहीं हो सकता मेरे से, क्या कर सकता, मेरे अंदर कोई ताकत. तो ये ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके. लेकिन एक बूढ़ा ऐसा है जो क्या कहता है मैं आज भी वो मंदिर बनाना चाहता हूँ. ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनका शरीर पूरी तरह से खोखला हो चुका है, उनका कभी आप पिक्चर देखना लास्ट में, वो सुबह उठने के लिए भी सक्षम नहीं है. शिष्य कहते कि महाराज आप आराम करो. प्रभुपाद क्या कहते हैं कि नहीं, मेरे सुबह का मंगल आरती अटेंड करने का नेम है, मेरे लिए पालकी तैयार करो, पालकी में बैठा और पालकी में लेकर चलो. और देखिए उनका चेहरा, जो उनको चरणामृत पिलाया जाता है वो लेने के लिए भी उनके अंदर ताकत नहीं है, तो शिष्य अपने हाथों में लेकर उनको पिला रहे हैं. लेकिन उनका कहना है कि मुझे फिर भी सुबह सुबह मंगल आरती अटेंड करनी है. ये कब पॉसिबल हो? उनको हम बूढ़े कह सकते क्या, यूथ कह सकते. भागवतम ट्रांसलेशन डेथ बेड पे पर डे का उनका जो शेड्यूल था, भागवतम बोलना, ये सब करना, उसके अंदर यहाँ वहाँ कहीं भी किंचित मात्र रख नहीं. वो एज इट इज जितना हो सके, जितना हो सके नहीं, जितना होना चाहिए उससे भी कई गुना ज्यादा करने की सक्षमता ये लोग रखते हैं. ये लोग रखते हैं. और एकदम बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर जगन्नाथ दास बाबा जी करके हैं, इनके बाद आते हैं. हाँ, वो 140 साल तक जिए. कितने? 140. उनको जो भगवान को दर्शन करने लेके जाते थे ना, तो उनके चेले क्या करते थे, ये जो ऊपर वाली जो है ना बाप नहीं बोलते ना हम लोग, या ऐसे खड़े करते थे, फिर दर्शन करके छोड़ने के बाद बोल गया. इतना शरीर उनका क्या था, पूरा जीर्ण हो चुका था, लेकिन फिर भी कॉन्शियस नहीं. तो उस समय एक बात छिड़ी थी, चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस के वक्त तो उठ के नाचे. ये एग्जाम्पल दे रहा हूं. 140 साल है, उस समय एक बात को लेकर उस समय एक बात छिड़ी कि महाप्रभु जो श्री चैतन्य महाप्रभु उनका जन्म स्थान कौन सा. तो उस समय को सब लोग कहते थे यहाँ, सब लोग कहते वहाँ, सब लोग कहते थे यहाँ वहाँ, बातें यानी कोई फिक्स नहीं हो पा रहा था. सबने सोचा भाई एक ही वैष्णव है परम भक्ति, उनको जाकर हम पूछेंगे. तो सबने कहा भैया उनकी तो आपने उनको उठाना पड़ रहा है, तब जाकर उनका शरीर साथ दे रहा है. बोले वो क्या बताएंगे, बोले नहीं हम उनको हर जगह पर लेके जाएंगे और वो जिसको फाइनल करेंगे वही वो जगह. भक्ति विनोद ठाकुर ने रिसर्च किया था और वो
पूरा हिस्टोरिकल एविडेंस करके बना दिया यही है, बस कंफर्मेशन करना था और उसके लिए वहां जाने के बाद जिस बंदे की पापनियां उठानी पड़ रही है, या क्या बोलती है हिंदी में इसको, हम खुद हिंदी में क्या बोलते हैं प्रभु इसको? पलके पलके उठाने पड़ रही है। तो वो बंदा वहां जाने के बाद जोर जोर से बड़ी मारकर नाचने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते करते नाचने लगा। ये सब क्यों हुआ? मेरे शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा। बूढ़ा नहीं हो सकता। समय काफी हो गया। अच्छा मुझे बताइए, मैं अगली बार फिर एक टॉपिक, इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, श्योर ठीक है? 1 घंटे से ज्यादा नहीं लेंगे। तो कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया? अच्छा बताना, आज का हमारा टॉपिक क्या था? मैं असली यूथ कौन है? असली यूथ कौन है? जो बोलने के लिए शातिर है या जो करने के लिए शातिर है? जो करने के जो करने के लिए लिए। और आजकल बोलने वाले यूथ बहुत बहुत या करने वाले यूथ बहुत ना के बराबर। तो यही क्लास को हम लोग कंटिन्यू, और 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो इस बात को, जैसे एक्चुअली में जो बेड में जो था बॉम्बे में, जब हम लोग जाते थे तो थोड़ा सा लिख के भी रखना। अगली बार मेरे पास एक बुक है, अगली बार मैं शायद नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ा गैप है बीच में। जा रहा हूँ 4 धाम 26 तारीख को, तो उसके बाद में यहाँ पर शायद 12 दिसंबर को फिर आऊँगा। तो उसके बाद में जो भी संडे आएगा, फिर सैटरडे आएगा, तो उस समय हम इस बात को आएंगे। अच्छा लगा टॉपिक? 26 नवंबर भारतीय युवा को